अपना चंदन मेरे पामते स्वाहा। जड़ कौन मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों में यह हृदय कमल भी गिल जावे। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य गुरुद्वारा सागर जी महाराज को चरण में अक्षय पत्र अक्षतम मेरे पामते स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी पड़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम पाव विध्वंसित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह बावर दय में लाया हूँ। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज के चरण में काम बाण दुष्णा पुष्पम मेरे पामते स्वाहा। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्राय विजुमण सुधारो विनाशना नैवेद्यम मेरे पामते स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, समसूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से, हम अंदर दीप जला देना। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज के चरण में मोहांतकार विनाशना दीपम मेरे पामते स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्राय के चरण में अष्ट कर्म देना धूपम मेरे पामते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम रूम सुसंत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्भामिति स्वा। जग के वैभव को पा करके निष्दिन कई साल मस्तरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। ओम रूम सुसंत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिंद्राय अनर पर प्राप्ति अर्घम निर्भामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर जन के सुमन समर्पित है, हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा गाँव में मुनिवर तुमने जन्म लिया, बल्लभ बापू जब पिताश्री को और श्रीमती को कृतकृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की चेनी से गिर कर में काटने वाला है।
तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम सत्यवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर ताल। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन साज को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटको को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते। तुम में कैसा मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे ना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, सिरजैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। ये शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल चंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अरो अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना एक सके, युग युग तक आगामी वदन, युग युग तक आगामी वदन। ओम रूम सुसंत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर पद प्राप्ते। जय मला पुनर्गम मार्गम निरपामिति स्वाहा। गुरु आचार्य जी हुए जाय साथ, तन नगन रतन विधि अगाध, संसार देय वैराग्य दार, निर्वांचित पे शिव पद निहार। गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जियाय, गुरु की महिमा वर्णी न जाय। गुरु नाम जपो मन वचन काय, गुरु नाम जपो मन वचन काय। ओम ह्रीं श्री संत श्रोमणी आचार्य मुनि विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महामुनिराज के श्री पावन चरणों में जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप उद्फल प्राप्त है। जय माला पुनार्गम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी महानुभाव से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें और बाहर से पधारे हुए मेहमानों का सकल दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज के पावन चरणों नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करते हैं, प्रस्तोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से देवी वचनों के माध्यम से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा निवेदन। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयन कायो शर्वम करो। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं
सर्वकल्याणकारकं विधानं धर्माणां जैनं जयतु शासनं पुणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटुल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजिक स्वाट राजश्री अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णोत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत् सत्यताभ्युत्थिता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्रधनं धर्मा का शुचिरे यश्रमानसं शुद्धं कह पंडितो विवेकी किं विस्मृधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहे जनका का स्नेहा के च दस्सवो विषया कभो बल्ली को बैरी नन बनोद्योगा कस्मात् भय में मरना दंदादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर न च विथिता पातुं कर्णांजलि भी किमामृतमेव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम कस्यतरो यो न खण्डितस्तेने दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा कुजागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललौ किं तरलं यौवनं धन्मथायु केशसधर कर्णिकरा नुकारिणा सज्जना एव किं सर्वे संगविर्तिर्या सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापा कोऽलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किम् अनर्थफलं मनस्का सुखा मसंगतम का सुखा वहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा कुंधो यो कारिरता को बधिरो या शृणोति नाहितानि को मुको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति
किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घं यदवसरे दत्तम् अमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यम्। धर्मस्नेही अपात्माओं, 17 छंद हो चुके हैं, 18वां छंद प्रारंभ हो रहा है। कौन से नंबर का प्रश्न है? 48 नंबर का। 47 हो गए। उच्चारण करेंगे। कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा को कार्या, अवधीर्णा को कार्या खल पर योषित पर धनेषु, खल पर योषित पर धनेषु कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा को कार्या खल परियोषित पर धनेषु। पढ़ो। बन गया। अर्थ देखें। कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र यत्नः विधेया, इसका ऐसा लगाएंगे। कुत्र माने कहाँ, यत्न, यत्न का अर्थ पुरुषार्थ, विधेया यानी करना चाहिए। कहाँ पर हमें प्रयत्न करना चाहिए या कहाँ पर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्तर दिया जा रहा है विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। इन दो चीज़ों में विशेष रूप से हमें यत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे पहले तो आया है विद्याभ्यासे, विद्या के अभ्यास में पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्या के अभ्यास से क्या होगा? तो कहते हैं विद्या के अभ्यास से एक ओर तो मानसिक दक्षता बढ़ती है, मानसिक पावर बढ़ जाती है, तो दूसरी ओर सामाजिक सम्मान भी उसको मिलता है। और विद्या अभ्यास से वह विद्या कभी विस्मृत नहीं होती, वह कहीं भी चले जाओ वह निकल आती। कहते हैं कि रटंत विद्या और खोदंत पानी। विद्या को रट लो, कंठस्थ कर लो, तो वह विद्या आगे जाके काम आती है। और खोदंत, खोदोगे तो पानी निकलता। इसी प्रकार से जिसने अपने कंठ आदि में इस विद्या को धारण कर लिया अभ्यास के माध्यम से, तो फिर कहीं भी वह चला जाता है और सब लोग इकट्ठे होकर के सुनने के लिए आ जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, ऐसा कहा गया। राजा कहाँ पूज्यता को प्राप्त होता है? अपने ही देश में, दूसरे देश में नहीं। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, अपने गांव में कौन, जो वहाँ का मुखिया होता है गांव का, वो पूज्यता को प्राप्त होता है। और अपने घर में स्वगृहे पूज्यते मूर्खो,
जो मूर्ख होता है वो तो अपने घर में पूजा जाता है, उसकी पूजा तो अपने घर में होती, बाकी घर से बाहर कोई उसको पूछता है। तो आप एक चीज और है इसमें, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होते हैं वो अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने राज्य में और जहाँ वो चले जाते हैं वही विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए अपने जीवन में विद्या का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। एक तो स्वयं अभ्यास नहीं करना और दूसरों को भी अभ्यास करने नहीं देना। महाराज, हम अपने पुत्र को बहुत सारे, कोई इंजीनियर बनाता, कोई डॉक्टर बनाता, कोई सीए आदि आदि, विद्वान लोग बहुत कम बनाते। क्यों? आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई अच्छा विद्वान आ जाए और हम लोगों को अच्छे अच्छे काम करा करके, बाहर से तो आ जाए लेकिन अपना घर का व्यक्ति कोई एक विद्वान बन जाए तो है। महाराज, विद्वान बना के क्या करेंगे? ये आना चाहिए। भली वह धर्म के मार्ग में शून्य बना रहे, कोई उससे मतलब नहीं। विद्वान जो होता है सर्वत्र पूज्यते, ऐसा कहा गया है कि कहीं भी चला जाए वह अपना तो बचाव कर ही लेगा, साथ साथ में दूसरों को उपदेश दे करके दूसरों को भी बहुत बड़े बड़े अनर्थों से बचा लेते। अब ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पढ़ करके विद्वान बनते हैं, और विद्वान बनते हैं तो वह अपना आजीविका के कार्य तो कर ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने नगर में अगर एक विद्वान हो तो कोई खोटी चीजें आ नहीं पाती, क्योंकि वह विद्वान समय समय पर संबोधित करता रहता है। और अगर ऐसा विद्वान नहीं है तो फिर खोटी चीजें आने में देर नहीं लगती। फिर कोई बाहर से विद्वान आता है, उपदेश देता है, तब समझ में आपकी आती है कि यहाँ पर हम कहाँ कहाँ ये अपनी कमियां छोड़ रहे हैं। इसलिए विद्या के अभ्यास में निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं करते तो फिर क्या कहते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या। फिर अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वही अभी पढ़ा के जा रहे हैं वो सब विस्मृत हो जाना, यहीं के यहीं। तो ऐसी पढ़ाई कब तक करते रहोगे? हर बार चतुर्मास, हर बार आपके लिए महाराज क्लास लगाएं और आप जो के त्यों बने रहो। एक चीज अगर एक क्लास में तैयार कर ली तो फिर दूसरी क्लास जब पढ़ोगे तो उसमें कहीं अधिक निखार आता है, और नहीं तो अगर तैयार नहीं की तो फिर वही चौकी, तो वही घोड़ा और वही मैदान है, बस दौड़ाते रहो, कहीं पहुंचना नहीं, यात्रा कहीं होगी नहीं, वही घोड़ा है और मैदान भी वही। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो वो ठीक नहीं। और अगर अभ्यास कर लेते हैं, ये ग्रंथ भी हमने कंठस्थ कर लिया तो मरण पर्यंत तक, ये धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो, अगर एक भी आपने कंठस्थ कर लिया तो वह मरण पर्यंत अपने काम और साथ साथ में पढ़ के काम भी आए। तो विद्यार्थी जीवन में अर्जित ज्ञान भी विद्या कहलाती है, और साथ साथ में एक धार्मिक विद्या भी विद्या कहलाती है। एक लौकिक विद्या होती है और एक पारलौकिक विद्या होती है। लेकिन लौकिक विद्या के लिए लोग कितने वर्षों और कितने घंटों हैं, लोग कहते 20-20 घंटे तक, मात्र 4 घंटे ही सोते हैं, इतना पुरुषार्थ चलता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो 20 घंटे पढ़ा है
तो हम 4 दिन में उसको चारों अनुयोगों के ज्ञाता बना देंगे। कितने? 4 दिन में 4 अनुयोग के ज्ञाता। जो 20-20 घंटे पढ़े हैं ऐसा व्यक्ति क्या करना, क्योंकि 20 को 20 घंटे हो गए तो 80 घंटे हो गए। 80 घंटे मतलब 3 दिन लगातार अगर कोई पढ़ता है, 3-3.5 दिन सवा 3 दिन, तो बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित कर, और फिर वह उसकी विद्या उसके जीवन में जीवन पर्यंत काम आएगी। लेकिन इधर कितनी काम आती है आप देख सकते हैं। कुछ कमाने योग्य बस बन जाते हैं, बस यही स्थिति बनती। तो अनेक विद्याएं बताई गई हैं। शस्त्र विद्या है, संगीत विद्या है, न्याय विद्या है, आयुर्वेद विद्या है, ज्योतिष आदि विद्याएं हैं। ये जीवन के जीविकोपार्जन के लिए एक काम में विद्याएं आती हैं। लेकिन एक ऐसी भी विद्या होती है, विद्या वही है बंद ना हो जिससे मुक्ति दायनी। जो विद्या हमारे लिए पाप बंद से बचा दे और मुक्तिदायिनी, मुक्ति को प्रदान कर दे, वही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या होती है। पाप से बचा करके आगे केवल ज्ञान आदि प्राप्त करा दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में कोई विद्या है वह केवल ज्ञान विद्या है, वह पूर्ण विद्या अपने आप में मानी जाती है। उसके पहले जितनी विद्याएं हैं वो सब अपूर्ण विद्या, बाद में गुणस्थान तक अज्ञान रहता है। जहाँ तक अज्ञान विद्यमान रहता है वहाँ तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पूर्ण विद्या के वह स्वामी बन जाते हैं। कहते हैं पूर्ण विद्या आत्मिक होती है और शाश्वत होती है। एक बार प्राप्त हो गई तो अपने आत्म स्वरूप की में लीन कराने वाली ये विद्या होती है और शाश्वत इसलिए होती है कि फिर वह कभी छूटने वाली विद्या नहीं होती। इसलिए ऐसी विद्या के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। विद्या अलग चीज हो जाती है और विवेक या बुद्धि अलग चीज हो जाती है। 4 मित्र थे, उन्होंने अलग अलग विद्या प्राप्त की। एक ने शिल्पकार की विद्या सीख ली, एक ने चित्रकार की विद्या सीख ली, एक ने मंत्र विद्या सीख ली और एक उसमें वणिक था तो व्यापार विद्या उसने सीख ली। और चारों सीख करके वापस अपने नगर को लौट रहे थे। रास्ते में जंगल में एक स्थान पर रात्रि व्यतीत उन लोगों ने की और उन्होंने कहा कि रात्रि व्यतीत करना है तो रात्रि में कोई अगर आ जाए तो क्या होगा, इसलिए सब एक साथ नहीं सोएंगे, एक जगेगा 3 सोएंगे जिससे सुरक्षा बनी रहे। तो उसमें सबसे पहले जो था शिल्पकार वह कहता है हम जागेंगे, आप सब लोग सोइए। अब शिल्प विद्या तो उसने सीखी थी तो सोचता है कि अब जागते जागते कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी तो लकड़ियों के माध्यम से उनको वहाँ पर काट छाट करके और एक सिंह की रचना, लकड़ी का सिंह तैयार कर दिया और दूसरे को जो क्या था चित्रकार था उसको जगाया और कहा कि हमारा समय हो गया है, अब हम सो रहे हैं, आप जागिए। 3-3 घंटे जागना है, इतने घंटे उन्होंने बना लिया होगा। तो अब शिल्पकार ने देखा कि अरे ये तो सिंह है, तो क्यों ना इसमें अच्छी क्या कर दो, ऐसी चित्रकारी कर दो कि बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि साक्षात सिंह ही। तो उसमें ऐसी चित्रकारी के माध्यम से सिंह तैयार और इसका समय पूरा हो गया तो उसने तीसरे को जगाया, मंत्रकार को। और वो सो गया
मंत्रकार ने देखा कि ये सिंह है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जीवंत हो, लेकिन ये जीवंत नहीं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है कि मैं इसको जीवंत कर सकता हूं। और उसने मंत्र अपने पढ़ना प्रारंभ कर दिए और उस मंत्र की सिद्धि से उसके अंदर वह प्राण डाल, और ऐसे करते करते घंटों निकल गए और स्थिति ऐसी हुई, इतने में जो बड़क पुत्र था उसकी नींद खुल गई और देखा कि अरे ये तो सिंह है, लेकिन लकड़ी का है और ये मंत्र कर रहा है, ये मंत्र का तो बेचता है, ये प्राण फूंक देता है। और अगर इसमें इसने प्राण फूंक दिए तो उसने कहा कि भैया यहाँ से आगे जा कर के, और वह जा कर के अपने को उसने सुरक्षित कर लिया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसने मंत्र उसमें डाला और वह सिंह जीवंत सिंह हो गया। और जैसे ही उसमें जीवंत जीव आया और उसने उस मंत्र वेदता को, और साथ साथ में 3 और सोए थे, उनको भी सबको कर दिया। तो कहते हैं विद्या अगर बुद्धि नहीं है तो विद्या कोई काम में नहीं। विद्या के साथ साथ विवेक चाहिए। आज हम अनेक प्रकार की कलाएं सीख जाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ विवेक नहीं है तो ऐसी विद्या करके धन तो आप कमा लोगे, लेकिन वह धन आपके लिए दुर्गति में ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ विवेक नहीं लगाया। और अगर उसके साथ विवेक लगाया तो हम अपना जीवन भी बचा सकते हैं और दूसरों का जीवन भी नहीं तो बचता नहीं। अब अगर मान लो डॉक्टर बन गए हो और स्वयं रात में खा रहे हो, मरीजों को भी रात में खिला रहे हो, स्वयं भी अभक्ष खा रहे हो और दूसरों को भी अभक्ष खिला रहे हो, तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? विवेक जहाँ नहीं है, रोग तो दूर हो जाएगा, लेकिन कर्म रूपी रोग जो है वह कभी दूर नहीं होगा, और खोटा कर्म बन गया तो दुर्गति के पात्र हो। इसलिए डॉक्टरों के लिए इस प्रकार की ये चीजें समझ करके कि किस प्रकार से उपदेश आदि दिए गए हैं आयुर्वेद आदि ग्रंथों में, उनको जान करके अगर वह करते हैं तो स्वयं को भी सुरक्षित रखते हैं और कई लोगों को वह बचा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की इस बात है, डॉक्टरों की बात सब मानते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा ऐसा करोगे तो बच पाओगे, नहीं तो बस। अगर महाराज कहें तो नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है तो स्वीकार कर। इस प्रकार से ज्ञान वही है वास्तव में जो हमारे हित में और दूसरों के हित में जो कार्य करता है वह ज्ञान कहलाता है नहीं तो अज्ञान। लोक व्यवहार में मानव बहुत बड़े बड़े कठिन पुरुषार्थ करता है, जैसे दुकान के लिए, चुनाव के लिए, पढ़ाई के लिए, सर्विस के लिए, रुपया कमाने के लिए, समय, मेहनत आदि आदि बहुत वह खर्च करता है। अगर ऐसी मेहनत उसका शतांश जो वहाँ करता है संसार मार्ग में, उसका शतांश भी अगर धर्म मार्ग में कर ले तो निश्चित मानिएगा कि उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन वहाँ समय तो देता है, यहाँ समय नहीं। अभी पर्व के दिन चल रहे हैं, एक पर्व निकल गया है, कहती थी भाई पर्व आया है, सावन है, उस पर्व पे तो बहुत दुकानदारी खूब अच्छी चलती है, लेकिन सावन जैसे ही पूरा होता है तो फिर सूनर जैसी हो जाती है ना, और बैठे बैठे मक्खी भगाते रहते हैं। लेकिन पर्वों के दिनों में तो ऐसा कहा गया है कि पर्वों के दिनों में
व्यापार आदि नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्वों में 5 पापों का श्रावकों को त्याग करके और अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहिए। कम से कम इतना नियम तो ले लो कि पर्वों के दिन में तो हम इस प्रकार के पाप त्याग। लेकिन बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो पर्वों में 5 पापों का त्याग करने वाले। आप तो सिर्फ परूषण से ही परिचित हैं। परूषण आए नहीं कि बस फिर सब त्याग होगा। बाकी और पर्वों से कोई लेना देना हमारे लिए नहीं। लेकिन प्रत्येक पर्व में कहा, प्रत्येक पर्व चाहे वह अष्टमी चतुर्दशी को श्रावक व्यापार नहीं करते, चाहे वह लाखों करोड़ों का भी क्यों ना, क्योंकि वह श्रावक है। और आज हमारा पर्व तो ऐसा पर्व है कि वो उसके सामने इस संसार की दौलत कोई कीमत नहीं रखती। यहाँ पर तो ऐसा पुण्य का संचय और पाप कर्म की निजरा करता है पर्व के दिनों में श्रावक। और अगर ऐसे समय में अगर वह व्यापार आदि करता है तो विशेष प्रकार का आश्रव शास्त्रों में कहा गया है। ये विशेष आश्रव होता है, विशेष कर्म का आश्रव। दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो कम से कम हम ये सोच रहे थे कि भैया अभी इनका तो सावन है, अभी अच्छी दुकानदारी चल रही है तो ये लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन सावन के बाद तो और अब महाराज इतना व्यापार हो गया है कि थक गए हैं। अब कुछ समय के लिए हम आराम चाहते हैं। क्यों आराम चाहते हो कि नहीं? 2 महीने हो गए हैं, कम से कम छुट्टी तो आपको रखना। स्कूल की तो कम से कम छुट्टी संडे के संडे होती है। तो बताओ, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी कर दें। हैं? नहीं चाहिए तो फिर विद्या का अभ्यास आप करिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो हमने कितना उस संसार के कार्यों के लिए कितना किया है, तो यहाँ कम से कम 1 घंटे तो अच्छी तरह से उसका अभ्यास। विद्या के अभ्यास से आशय है कि आगम का श्रवण पठन पाठन मनन इससे है। क्योंकि स्वाध्याय करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। जिस समय हम स्वाध्याय सुनते हैं अच्छी तरह से विनय के साथ, उस समय हमारी असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा। और फिर उसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होता है, जिन शासन की प्रभावना होती है, ज्ञान एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है, अज्ञान का नाश होता है, उलझे हुए प्रश्न सुलझ जाते। क्यों सुलझे कि नहीं? ज्ञान से चारित्र की प्राप्ति होती है, देवों के द्वारा पूजा को भी वह प्राप्त हो जाता है। तत्व चिंतन के नए नए विषय मिलते चले जाते हैं। इसलिए विद्या का अभ्यास करना। नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जीव होते हैं और अनेक प्रकार के उनके कर्म होते हैं। सबका अलग अलग क्षयोपशम होता है। जिसने जैसा किया वह कर्म के अनुसार उसको मिलता चला जाता है। अब सोचें कि नहीं, ये पढ़ाई का समय तो बचपन का है, अब तो हम 55 के हो गए हैं महाराज। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि विद्या को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखना चाहिए। वृद्ध भी हो गए, देखो अब आचार्य भगवंत इतनी उम्र में भी अभी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, अभी भी स्वाध्याय कर रहे, स्वयं कर रहे हैं और अपने शिष्यगण को भी करा रहे हैं। नहीं अब तो हम वृद्ध हो गए, अब तो आराम के दिन हैं। जिन्हें ऐसी विद्या की ललक होती है उनके लिए आराम तो दिखते ही नहीं, आराम में आनंद नहीं आता उनको, तो ऐसी विद्या का पान करके
आनंद आता है। इसलिए ये विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। आप लोग अभ्यास प्रारंभ कर दो अच्छी तरह से। बताओ कौन से दिन परीक्षा ले लें आपकी? ऐसे मास्टर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। स्कूल में तो निकल आता कि इसमें डेट में परीक्षा होगी, आपको आना होगा। हम पूछ रहे हैं बताओ कौन से दिन आपकी परीक्षा ले लें? जिस दिन आप कहो हमारी तैयारी है, उस दिन आपकी हम परीक्षा है। ग्रंथ तो कभी भी पूरा हम कर सकते हैं, हम तो आज ही पूरा कहो तो कर दें। आपको बताएं, ये जो है ना इतने दिन हो गए, हम तो आपको एक दिन में पूरी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका बता देंगे, आपको चिंता नहीं करना। पूरे एक दिन में पूरी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका तो एक बार रिवीजन करा देंगे हम, एक दिन का 2 बार करा देंगे आप कहो तो। लेकिन तैयारी तो आपको करना पड़ेगी। नहीं, आपको तो हम जब ही खाएंगे जब आप अपने हाथ से खिलाओगे। तो ठीक है भैया, हम अपने हाथ से तो खिलाएंगे, लेकिन चबाना तो अगर चबाने का काम आप नहीं करोगे तो क्या होगा? इसलिए हम पढ़ा तो देंगे, लेकिन चर्वन बिना रस और रसना का मूल्य ही क्या। और ऐसा कहा गया है कि जो कुछ पढ़ते हैं रात में क्या करना? पशु जो हैं दिन में खाते हैं, रात में क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, मतलब उसको जो खाया हुआ है उसको पचाते रहते हैं। ऐसे ही जो पढ़ा है समय निकाल करके उसको अभ्यास करके उसको पचाना चाहिए। अगर पचेगी नहीं ना तो फिर वह विद्या आपके काम में नहीं आएगी, और पच गई तो फिर कहना ही। इसलिए इस अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र आदि की रचना करना, शास्त्र आदि का व्यवसाय आदि नहीं, धार्मिक विद्या का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष रूप से कर्मबंध के लिए कारण बन जाती है, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है इसी में? अभी प्रश्न तो यही है, उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ। विद्या अभ्यास में पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और सदौष दे दाने। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर आ गई कि हमेशा हमेशा अच्छी अच्छी औषधि का दान करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। औषधि का अपन को ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को औषधि का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के वह औषधि दान कर सकता है। कौन सी ऋतु चल रही है? क्योंकि एक बाघ भट्ट हुए हैं, और बाघ भट्ट ने एक, वो जंगल में जा रहे थे, सुनने में ऐसा आया कि एक पक्षी आवाज कर रहा था, और आवाज में क्या कह रहा था? वह कोरुक कोरुक कोरुक, ऐसी आवाज आ रही थी। इसका अर्थ क्या है? कोरुक मतलब को माने कहा, को पंडितों, तो को माने कहा, को रुक कहा, अरुक, अरुक माने अरुज, आका जाका का। कौन निरोगी है? को रुक कहा, अरुक कहा, अरुज। कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? तब उन्होंने एक छंद बनाया, उस छंद में उन्होंने कहा, हित भुक मित भुक साग भुक, हित भुक मित भुक साग भुक, सतपद गामी वाम साईच, अविदित मूत्र पुरीषाः खगवर
सो रुक सो रुक सो रुक। खगवर सो रुक सो रुक। हे पक्षीराज, वही निरोगी है, वही निरोगी है। कौन? जो ऋतभुक। कैसा है? ऋतभुक। ऋतभुक का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार भोजन करता है। ऋतु जानते हैं आप लोग? एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? कोई 3 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। 6 ऋतु होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं? और 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। सबसे पहले हेमंत ऋतु कब आती है? 15 नवंबर से 15 जनवरी तक लगभग समय ऐसा रहता है। इस ऋतु में ठंडक होने से कफ बढ़ जाता है। तो इसमें कैसा भोजन करना चाहिए? इसमें खट्टा, नमकीन, वसायुक्त चटनी, अचार जो मर्यादा का है, दूध या दूध से बने पदार्थ लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। यदि यह ऋतु शक्ति बढ़ाने वाली होती है, अतः इसमें स्निग्ध एवं चिकनाई वाले पदार्थ को ग्रहण करके श्रेष्ठ स्वास्थ्य को हम पा सकते हैं। अगर उसको ऋतु का ज्ञान है और इस ऋतु में अगर वह रूखा सूखा भोजन करेगा तो क्या होगा? जो हेल्दी सीजन है तो वह फिर आगे उसको मिलने वाला ऐसा सीजन पर जो कमाई कर लेते हैं वह सीजन से चूक गए तो ऐसा ही समय आता है कि इस समय अगर वह उसके ऋतु के अनुकूल या अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन कर लेता है तो अपना स्वास्थ्य वह कायम कर लेता है, और स्वस्थ जिसका अच्छा रहता है तो आगे के वह धर्म आदि पुरुषार्थ करने में समर्थ हो जाए। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी ऋतु चल रही है और कौन सी ऋतु में कौन सी वस्तु आती है। और इस ऋतु में ये वस्तु आती है, और इस ऋतु में अगर हमने ग्रीष्म ऋतु की जो वस्तुएं हैं वो अभी खाने लग गए। आप चाहते हैं कि हमें इस ऋतु में भी आम खाने को मिल जाए, तो आम तो मिल जाएंगे और सस्ते नहीं मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। लेकिन असमय वाली चीज खाओगे तो असमय में आप बीमार पड़ जाओगे। तो जैसे आपको वह वस्तु महंगी मिली है, अब दवाइयाँ भी आपको महंगी महंगी खानी पड़े, और हो सकता है कि असमय में भी हम जा सकते हैं। जिन्हें जल्दी थी वे तो खाने की जल्दी नहीं करना चाहिए। अच्छा से कहते हैं खाने की जल्दी नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से बैठो, हाथ पांव धो करके बैठो, तो बैठ करके थाली उठा लो, है ना। तो धीरे धीरे उनको परोसने दो। अब परोस दिया गया है तो उसको अच्छे से शोधन कर लो। शोधन कर लिया है तो अब तो खा सकते हैं? नहीं, तो पहले 9 बार नमोकार मंत्र आप पढ़िए। और फिर ऐसे ही कोई वस्तु अगर नई नई तुरंत आई है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने तुरंत देखा रही बाजार में नई वस्तु आ गई, चलो ले लो, नहीं। वह नई नई वस्तु जो पहली बार आती है उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, रोगों के लिए कारण। और सीजन चले जाने पर वो वस्तु अगर मिल रही है बची हुई अंत की तो उनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोनों प्रकार की वो चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती हैं। जैसे आंवला है, अभी आंवला आ गया तो अभी आंवला नहीं
नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये दशहरे के बाद ही इसका सेवन किया जाता है। अभी नया नया आया है तो अभी ये आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होगा। ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं, अब बाद में भी वह खराब भी आ रही हैं तो भी लेते चले जाते हैं, जिसके कारण से फिर खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, स्वास्थ्य उससे ठीक नहीं रहता। तो हेमंत ऋतु होती है, फिर इसके बाद शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु 15 जनवरी से 15 मार्च तक लगभग यह शिशिर ऋतु रहती है। इसमें बात बढ़ जाता है, तो बात को समन करने वाले तीखे हैं, कड़वे हैं, ठंडे व कृत्रिम पेय इनको नहीं लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, इनको नहीं लेने में लग दो। तीखे, कड़वे, ठंडे और कृत्रिम पेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो फिर कम कौन से होगा? तो जो मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन वाले जो पदार्थ होते हैं, ये वायु का प्रकोप इनसे कम हो जाता है। ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। फिर इसके बाद बसंत ऋतु आती है, 15 मार्च से 15 मई तक ये लगभग चलती है। इसमें कफ, संचित कफ जो है उस संबंधी अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, तो कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे, तेल युक्त और मीठे पदार्थों से कफ बढ़ता है, तो बसंत ऋतु में हल्का, गर्म, कड़वा, चटपटा इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है 15 मई से 15 जुलाई तक। ये ग्रीष्म ऋतु का काल होता है, लगभग मान के चलना, आगे पीछे मौसम आदि होता रहता है। इसमें पित्त की अधिकता हो जाती है, और इसमें पित्त की अधिकता हो जाए तो नमकीन, खट्टे और गर्म प्रकृति के भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा उपवास आदि में पित्त भड़कता है। उन्होंने पूर्व में अगर ऐसा तीख पित्त को बढ़ाने वाला भोजन लिया है और उसी समय से भूख लगना चालू हो गई 1-2 घंटे बाद, तो वो तो पित्त बढ़ाएगा। इसलिए पित्तवर्धक भोजन अगर उपवास आदि करते हैं तो नहीं लेना चाहिए। तो ग्रीष्म काल है, तो इसमें कैसे स्वादिष्ट, ठंडे, चटपटे, कसायले, तेल युक्त व मीठा आहार ग्रहण करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की ये चर्या है। वर्षा ऋतु 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ये लगभग वर्षा का काल माना जाता है, और इस ऋतु में भी वात की अधिकता होती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। तो इसमें गर्मी बढ़ाने वाले, पाचन करने वाले सुपाच्य आदि आहार ग्रहण करना चाहिए। कुछ ऐसे आहार होते हैं जिनके माध्यम से मुनिराज हैं, अब मुनिराज की आपको चर्या कराना है तो एक ही बार महाराज लेते हैं, अगर उसमें औषधि देते हैं तो औषधि जो है उतनी काम नहीं कर पाती। जितना भोजन अगर औषधिमय हो तो फिर बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने उस भोजन में ही ऐसी औषधि आदि का मिश्रण करके उनको दिया है। तो आचार्य कहते हैं आहार ही औषधि बन जाती है, क्योंकि औषधि के नियम होते हैं कि औषधि खाली पेट ली जाती है, और जब औषधि का पाचन अच्छी से हो जाए फिर भोजन करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है, खाली पेट में अगर भोजन ले रहे हैं, खाली पेट में लेते हैं तो अकेली औषधि ही मिलेगी, और उसको इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करें? तो कहते हैं उस भोजन को ही इस प्रकार औषधिमय बनाओ जिससे उनका काम हो जाए। फिर भी औषधि, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो खाली पेट ली जाती है, कुछ औषधि ऐसी ली जाती हैं जो भोजन के बीच में ली जाती हैं, मध्य में ली जाती हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो भोजन के बाद, शुरुआत में जो औषधि ली जाती है वह पाचन क्रिया आदि को बढ़ा देती है, बीच में जो ली जाती है उसके माध्यम से उदर संबंधी बीमारियां नहीं होती, और अंत में जो ली जाती है उसके लिए ऐसा कहा गया है कि आगे वह आने वाले रोगों को रोक देती है। अथवा कई बार ऐसा भी कहा गया है
कि जो नीचे वाले रोग होते हैं, आपकी नाभि से नीचे वाले रोग होते हैं, उनकी औषधि प्रारंभ में ली जाती है। पेट के रोगों की औषधि मध्य में ली जाती है और पेट से ऊपर वाले रोगों की औषधि बाद में ली जाती है। जिस प्रकार से शरीर होता है उस प्रकार से। अब कोई महाराज के पास आया तो महाराज आपको ये औषधि दिन में 3 बार लेना है। अब डॉक्टर हैं भैया, डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। ये 3 बार कहा है तो ठीक है, पुड़िये छोड़ जाओ श्रावक के पास, हम लोग 3 बार अपने हिसाब से ले लें। सुबह की औषधि शुरू में ले ली और दोपहर की औषधि मध्य में ले ली और शाम की आखिरी में ले ली और हो गया काम। ये नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया है अब 3 बार लेना है जब हम ठीक हो पाएंगे। डॉक्टरों की मानोगे तो सब कुछ अपनी बुद्धि से भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि मुनिराज होते हैं, इनकी चर्या सबसे भिन्न होती है, इसलिए डॉक्टर और वैद्य सब आश्चर्य करते हैं कि एक साथ सब चीज़ें ले लेते हो आप, फिर भी इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है। नहीं तो ऐसा कहा है कि भोजन करने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो क्या होगा? क्योंकि पानी के माध्यम से वहाँ पर सब वह घोल घोल हो जाता है और फिर पाचन क्रियाएं मंद आदि पड़ जाती हैं। लेकिन मुनिराज की जो क्रिया बताई गई है उसमें यही बताया गया है कि मुनिराजों को ठंडा आदि पानी देने से पाचन क्रियाएं आदि मंद हो जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर उबला हुआ पानी, गुनगुना पानी अच्छा ग्रहण करते हैं तो उनकी पाचन क्रिया फिर व्यवस्थित बनी रहती है। ये सब जानना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में क्या है, इस प्रकार का सुपाच्य और उसमें पाचन करने वाली वस्तुएं डाली होती हैं तो उनका अच्छी तरह से हो जाता है। फिर इसके बाद शरद ऋतु आती है, ये 5वीं वर्षा ऋतु 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। इसमें जो बता दिया ना कि जो बात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं लेना चाहिए, है ना। जो जठराग्नि मंद करने वाली चीज़ें हैं इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर गर्मी यानी जठराग्नि बढ़ाने वाली चीज़ें इनको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा है। अभी बता के आए थे तो बात बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, तो कहते हैं तीखा, कड़वा, ठंडा आदि आदि, है ना। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो बात बढ़ा देती हैं। साथ साथ में अब अपनी जठराग्नि आदि हो तीव्र तो इसमें कैसी चीज़ें लेना चाहिए, तो इसमें जैसे अपन नींबू का सेवन करते हैं, खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, मसाले आदियों का सेवन करते हैं, तो इसके माध्यम से अपनी जठराग्नि बनी रहती है। और अगर मान लो इस प्रकार की चीज़ें नहीं और जठराग्नि मंद और है और अगर अपने वस्तुएं डाल दी तो फिर अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक बीमारी की हजारों लाखों औषधियां होती हैं। बीमारी एक है, वो औषधि कितनी है? हजारों औषधियां हैं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी तासीर होती है। किसी को कोई औषधि लगती है और किसी को उसके अनुसार ही अनुपात आदि बना करके उसको देख करके उन औषधियों को देता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक औषधि अनेक बीमारी एक औषधि अनेक बीमारियों की एक औषधि भी होती है। एक औषधि ले लो उसके माध्यम से अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाती। जैसे संतोष बटी कौन सी बटी है? हाँ, अब सब अपनी अपनी पुड़िया में उसको रख लो।
और अगर थोड़ा सा संतोष रखते हैं भोजन करने आदि में तो बहुत सारी बीमारियां से हम बच जाते हैं। एक औषधि अनेक रोगों की, अमृत धारा। अमृत धारा का नाम आप लोगों ने सुना है। कैसे बनती है ये? 3 वस्तुएं होती हैं। कौन सी? कपूर है, पिपरमेंट है, अजवान है। इनमें तीनों अलग अलग होती हैं और अगर इनको एक शीशी में भर के रख दो तो ये तीनों लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाती। तीनों चीजें एक अलग अलग हैं। ये ठोस दिखती हैं, सफेद सफेद दिख रही हैं। पेपरमेंट सफेद दिख रहा है, कपूर भी सफेद है और अजवान का फूल भी सफेद होता है। लेकिन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो पानी जैसा तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ भी तरल हो जाता है। ये कहलाती है अमृत धारा। कौन सी धारा हो जाती है ये? अमृत है ये। ऐसा आचार्य भगवान से कुछ भी हो जाए तो आचार्य से तो एक ही बात कहते हैं, हाँ अमृत धारा लगा लो। जैसे एक महाराज के लिए, आपके यहाँ वो महाराज हैं, यहाँ पर कुछ अनंत सागर जी महाराज, और अमरकंटक में उनके लिए मधुमक्खियों ने काट खाया। अब वो सब स्थान पर उनके स्पॉट बन गए, फूल गए। आचार्य जी के पास गए, आचार्य जी मधुमक्खियों ने काट लिया। तो आचार्य ने कहा अमृत धारा लगा लो, और अमृत धारा लगाई और ठीक हो गया। किसी को कुछ कहीं भी दर्द हुआ, अमृत धारा लगा लो। तो ये अमृत धारा जो है ना, अमृत है, इसको अमृत लगा कर बांध करके आप इसका उपयोग करते हैं तो कई बीमारियों में यह काम में आती है। ऐसा जैसे कहीं दर्द हो रहा है तो कोई तेल में मिला करके अमृत धारा, सरसों के तेल में अमृत धारा मिलाओ और उस पर लगा लो। आपके मान लो दांतों आदि में दर्द हो रहा है तो आप अमृत धारा से अच्छे मुख में भर करके 5 मिनट कुल्ला कर लो, आपका काम। आहार के भीतर भी इसको ले सकते हैं। किसी को उल्टी हो रही है, दस्त लग रहे हैं, सर दर्द है, सर्दी जुकाम, मंदाग्नि, गैस, अपच, अम्लपित्त, वायु रोग, जोड़ों के दर्द, गठिया दर्द, पायरिया, बहुत सारे रोग, मसूड़ों में मवाद आना, रक्त आना, फोड़े, फुंसी, खुजली, एक्जिमा, रक्त विकार, अंग का कटना, छिलना, जलना, मृगी श्वास, कफ रोग, दमा रोग, खांसी रोग, मोच, सूचन, अनेक प्रकार के रोगों में यह अमृत धारा काम में आती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में इस अमृत धारा की शीशी रखना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, आप अच्छी तरह से अमृत धारा को सूंघ लीजिए। आपको नहीं लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा। नाभि के माध्यम से भी चिकित्सा हुआ करती है। नाभि में अमृत धारा लगा लो। अब मान लो आपका त्याग है, एक ही बार भोजन पानी लेना है, अब चक्कर जैसे आ रहे हैं कुछ है, तो नाभि में भरने से ऐसा कहा गया है कि नाभि में कुछ चीज़ें ऐसी भर दी जाती हैं बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, वो चीज़ कर देती। किसी को दस्त आदि लग रहे हैं, बार बार जाना हो रहा है, तो नाभि में इस प्रकार से आप ऐसी चीज़ें से अदरक का रस है वो भर दो, अथवा आंवले आदि का रस है उसको भर दो। अमृत धारा चारों तरफ से भर करके उसको लिटा दो। इन चीज़ों से बहुत जल्दी उन चीज़ों की कंट्रोल हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक चीज़ है और अनेक बीमारियों के लिए काम में आती है अमृत धारा। अमृत धारा अपने चौके में जरूर रखना चाहिए। कोई भी मान लो मुनिराज आए, उनको लिए मान लो समय उन्हें उल्टी आदि होने लगी या चक्कर आदि आने लगे या कुछ है, तो उनके लिए इस प्रकार से आप जल में या कुछ एक चीज़ में मिला करके उसको अमृत धारा दे सकते,
सुंघा सकते हैं, नाभि में लगा सकते हैं, आदि अंगूठे में लगा सकते हैं, अपने सर्दी आदि में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यह काम आती है। कई रोगों की, या देखो एक देखो अचूक दवा, आलसी अलसी खा, अचूक दवा आलसी अलसी खा, रोगों को भगा। अलसी के बारे में पहले बहुत अलसी आती थी, आज इसके बारे में जब इसके गुणधर्मों को खोजा गया तो अब ये जो पहले जो जितने में एक बोरा अलसी आ जाती थी, आज 1 किलो भी उतने में नहीं आती। ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसी अलसी जो है सभी रोगों की अचूक दवा है। इसको ग्रहण कर इसको कैसे लेना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि 30 से 50 ग्राम अलसी प्रतिदिन आप अपने भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। सिकी हुई होना चाहिए, हल्की सिकी हुई होती है, उसको ग्रहण करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। ऐसा कहा इससे आपका जो पड़ा हुआ मोटापा है एक्स्ट्रा, वह आपका दूर हो जाता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है। आपको याद नहीं हो रही है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका? मानसिक शक्ति भी, मानसिक पावर भी बढ़ जाती है। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अलसी खा करके और आप पढ़ाई करिए, प्रश्नोत्तर मालिका तैयार करिए। आप ये बच्चों को ये चीज़ें अवश्य, क्योंकि पढ़ाई में मन, बच्चों की एकाग्रता बढ़े, इसके लिए तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो सर्च किया गया है, खोज की गई है इसके बारे में, वो आपको जिन्हें तनाव रहता है, जिनके अंदर आलस भरा हुआ है, अच्छी जिन्हें बार बार क्रोध आदि आता है, ये सब गायब हो जाते हैं अलसी खाने से। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, कब्ज में लाभ मिलता है। ये सब गोल से भी ज़्यादा लाभदायक यह अलसी हुआ। कैंसर की शत्रु है। कैंसर कैंसल हो जाता है। ऐसे ही है, यह पित्त की थैली में पथरी नहीं होने देती। जो इसका सेवन करते हैं उनके पित्त की थैली में वह पथरी होने नहीं देती। छोटी छोटी पथरियों को शीघ्र ही बाहर कर देती है। अनेक प्रकार के रोगों में यह अलसी का। हे आत्मन, आलसी नहीं बनो और अलसी खाओ अच्छी तरह से चबा चबा करके, और बहुत सारे रोगों को आप आदत आपकी पड़ गई है कि इंग्लिश दवाई खाने की। और इंग्लिश दवाइयाँ जो होती हैं, अगर एक बार शरीर में लग गई तो फिर मरण समय तक भी छूटती नहीं है। ये उसी समय उस रोगों को दबा देती हैं और फिर दूसरे दिन फिर उन्हें दवाई चाहिए। हाँ, वो दवाई जो अंदर चली गई है ना, अब उनके लिए भी दवाई चाहिए। अब उनकी खुराक दूसरे दिन आप उसकी खुराक दीजिए। अब जो दूसरे दिन खाई हैं तो वही अब उनकी खुराक तीसरे दिन आपको दवाइयाँ अपनी खुराक मांगती। लेकिन ये तो भोजन है, और इस भोजन में अगर इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो अभी यहाँ हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में खोजना है। तो आप अलसी के गुणधर्म आपके YouTube आदि पर ये सब चीज़ें डली होंगी और आपको ये मिल सकती हैं। आप उसमें खोज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हम तो एक रोग की, अनेक रोगों की एक दवाई बता रहे हैं कि क्या क्या होती है। देखो, एक औषधि अनेक बीमारी की, वह क्या है? ऋतु आहार। तो अभी हमने बताया, ऋतु के अनुसार आहार करते हैं तो बहुत सारे रोग वैसे ही नहीं होते हैं। नहीं बताया? शरद ऋतु बताई थी ना, 6वें नंबर की शरद ऋतु।
15 सितंबर से 15 नवंबर तक इसमें पित्त की अधिकता रहती है। अभी ये जो आता है ना, ये खुल जाता है पर्यूषण के बाद। पर्यूषण के बाद फिर ये कुंवार की धूप करें, कुंवार में करिया पड़ जाते लोग। अगर कोई कुंवार की धूप में खड़ा हो जाए 1-2 घंटे के लिए तो शरीर काला पड़ जाता है। ये करिया पड़ गए कुंवार में, ऐसा एक भजन है। ये हरिया पड़ गए ज्वार में ज्वार के खेत में हरिया माने तोता बताया था ना। हरिया पड़ गए ज्वार में हरिया खाने के लिए, और एक करिया पड़ गए कुंवार में। यानी कुंवार की धूप में मुनिराज अगर खड़े हो गए तो फिर क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। ऐसा तो शरद ऋतु 15 से सितंबर से 15 नवंबर तक इसमें पित्त की अधिकता रहती है। इस समय पित्त रहित आहार ग्रहण करना चाहिए। पित्त को बढ़ाने वाले आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त बड़ा है। और कुंवार में करेला और खिला दो तो और पित्त बढ़ जाएगा, इसलिए कुंवार में करेला नहीं। जब ऐसी धूप खुल जाती है आदि तो फिर ऐसी पित्तवर्धक चीज़ें नहीं, क्योंकि अब एक गर्मी बढ़ाने वाली। उपवास आदि के बाद कैसा आहार देना चाहिए? तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपके घर में अगर मुनिराज आते हैं तो वैसे सामान्य आहार में भी उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले उनको मधुर पदार्थ देना चाहिए, फिर बीच में खट्टे खारे नमकीन आदि ये आहार देना चाहिए, और अंत में दुग्ध आदि का तरल पदार्थ अंत में देना चाहिए। और अगर हमारा पित्त बड़ा हुआ है, उपवास आदि से शरीर कृश आदि है, तो उस समय शुरुआत में ऐसे पदार्थ नहीं देना चाहिए जिससे पित्त और बढ़ जाए और उनको आगे भोजन करने की इच्छा नहीं हो, घबराहट। इसलिए लंबे लंबे उपवास आदि के बाद पित्त सामयिक कुछ ऐसी चीज़ें, मधुर आदि चीज़ें दी जाती हैं जिससे बहुत शांति से उनका वह आहार आदि भी हो जाता है, बेचैनी आदि नहीं होती। नहीं तो मधुर का अर्थ होता है जो मीठे पदार्थ होते हैं वो मधुर कहलाते हैं। मीठे पदार्थ देने से पित्त जो भड़क रहा है वो शांत हो जाता है। जैसे आप लोग मीठा खाते हो तो मीठा खाते खाते अब ऊपर से क्या चाहिए? नमकीन चाहिए। इसका अर्थ है कि पहले मीठा खाया जाता है और फिर इसके बाद जब आप मीठा अब खाने की इच्छा नहीं है तो आप नमकीन आदि आदि। इस प्रकार की ये विधि है। इस विधि को जो जानते हैं वह सफल हो जाते हैं नहीं होते तो विकल रहते हैं, विफल रहते हैं और दिन भर उनका बेचैनी के साथ निकलता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हो गया? ये ऋतु के अनुसार आहार। तो इसमें मीठे हल्के ठंडे भोजन का सेवन करना चाहिए, कड़वा पेय नहीं, और घी बसा तेल से तली हुई चीज़ें आदि वो नहीं, क्योंकि ये पित्तवर्धक हो जाती है आदि आदि। तो ये हो गया आपका एक औषधि अनेक बीमारी की कौन सी? ऋतु आहार। एक औषधि अनेक बीमारी की शाकाहार। ये शाकाहार भी अपने आप में अनेक बीमारियों से बचाने वाला है। एक औषधि अनेक बीमारी की तक्र आहार। तक्र आहार मतलब अंत में भोजनांते तक्रम, भोजन के अंत में जो तक्र लेता है, छाछ लेता है, उससे अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसा अनेक एक औषधि अनेक बीमारी की लंघन बटी। कौन सी बटी? लंघन बटी। आप पूछ लेना कहीं मिल जाए दुकान पे नहीं मिलेगी, ये यहीं मिलेगी। लंघन बटी यानी अगर है उपवास कर लो उपवास करने से बहुत सारे रोग शांत हो जाते हैं। अथवा उपवास करने की क्षमता किसी के पास नहीं है तो जलोपवास, ये भी अनेक बीमारियों की एक दवा है।
जलोपवास कर लो, लंबे उपवास भी हो जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, सारे विकार निकल जाते हैं। एक औषधि अनेक बीमारी की वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति जो करते हैं ऐसे लोग भी अपने अनेक बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं, अथवा आगे जा कर के उनको कभी शरीर में बीमारियां नहीं तो ये वैयावृत्ति है। आप लोग तो वैयावृत्ति कर लेते हैं, ये लोग कैसे वैयावृत्ति करेंगे? तो कहते हैं दानम वैयावृत्यम, आहार दान दे करके। ऐसा कहा गया है कि जैसे किसी को कोई मान लो रोग है, तो उसके कौन सा रोग है, वह रोग कौन से आपके ग्रह के माध्यम से कौन सा रोग उसको हुआ है, उस ग्रह की शांति करना है। मूल में तो अपने कर्म ग्रह ही है, लेकिन बाहर में हम उसका पता लगा लेते हैं किसके माध्यम से? ज्योतिष के माध्यम से, कि कौन सा हमारा ग्रह है जिसके माध्यम से उसमें कमी है और ये हमें रोग हो गया। तो उस ग्रह को शांति करने के लिए ग्रह को नहीं शांत करना, कहते हैं कि अगर आप दान करते हैं ऐसी वस्तुओं का, मुनिराजों के लिए आप उस प्रकार की वस्तु का दान करते हैं, तो आपका वह अपने आप शांति उसकी हो जाएगी और रोग दूर हो जाएगा। ऐसी भी विधि बताई गई। अष्टद्रव्य से जो पूजा करते हैं उनके सारे के सारे ग्रह अपने आप शांत रहते हैं, और जैसे ग्रहों का कलर होता है उस प्रकार की वस्तुएं अगर आप उत्तम पात्रों को दान में देते हैं तो भी आपके अनेक रोग शमन को प्राप्त हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आगे जा कर के आपके लिए निरोग काया तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा जानना। तो और भी बहुत सारे हैं। एक औषधि अनेक बीमारी की, सादा भोजन। सादा भोजन भी एक औषधि है, ये अनेक बीमारियां होने नहीं देते, और हो भी तो अगर सादा भोजन लेते हैं तो ये शांत हो जाती है। अनेक एक औषधि अनेक बीमारी की, घोर भ्रमण। घोर भ्रमण क्या कहलाता है? सुबह सुबह आप घूमने के लिए निकलिए। कैसे निकलना? तो ऐसा कहा गया है कि अगर सूर्य पूरब से निकलता है तो आप सूर्य निकलने के पहले पश्चिम की ओर चले जाओ, और जैसे ही सूर्य निकलना हुआ और आप पूरब की ओर वापस आ जाओ। उस समय जो सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ती हैं और स्वच्छ वायु आदि प्राप्त हो जाती है उसके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धर्म भी करना चाहते हो, पुण्यबंध संचय करना चाहते हो, तो आप सुबह सुबह जैसे ही सूर्य निकलने के पहले उजेला हो जाता है और आप स्नान आदि करके मंदिर में आते हैं और मंदिर की आप 108 परिक्रमा लगा लो। बस खुले से बाहर से लगाओगे तो सूर्य की भी आपके ऊपर पड़ेगी और साथ साथ में आपका पुण्य का संचय भी होगा और पाप कर्म की निजरा भी होगी और स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलेगा। एक औषधि अनेक बीमारी की, प्रसन्न रहें। क्या रहें? प्रसन्न रहें। अगर प्रसन्न रहते हैं तो बीमारी भाग जाती है। और भी बहुत सारी, समय आपका हो गया, बाद में जाकर के इसको हम बता देंगे। इसको इतना ही रखो। भैया जी नहीं है? बाहर से पधारे हुए मेहमानों का जीतू नहीं घाटोल सकल। जीतू कह रहा है तो 5 मिनट चाहिए थे। जीतू भाई आई नहीं, चलो चौके में है। बाहर से पधारे हुए मेहमानों का सकल दिगंबर जैन समाज घाटोल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही निवेदन करता है 16 की भोजन की व्यवस्था भी चौके में की गई है। आपसे निवेदन है कृपया इस अतिथि को आप स्वीकार करें और हम सबको सौभाग्य प्राप्त करावें।
जल चंदन अक्षत फूल चरूचत दीप धूप फल अति लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पाव तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन अंग रचे चुन ज्ञानमय सो जिनवर वाणी शिव सुख ठानी त्रिभुवन मानी पुच्छ भई ओम ह्रीं श्री जिन्मुखपुत्र ज्ञानाय नमः अवतार गम निरूपामिति स्वाहा नमो श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन